गुरु वो दीपक हैं जो अज्ञान के अंधेरे को दूर कर ज्ञान की प्रकाश की रोशनी फैलाते हैं। ऐसे ही सम्मानीय शिक्षकों को समर्पित गुरु सम्मान समारोह 2025 का आयोजन बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की औरंगाबाद जिला इकाई द्वारा भव्य एवं दिव्य रूप से किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन शिक्षकों को सम्मानित करना था जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। साथ ही समारोह ने न केवल शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की बल्कि संगठन को और सशक्त बनाने के अवसर भी प्रदान किया। इस अवसर पर उपस्थित प्रेरणादायक अतिथियों ने शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र के स्वच्छ निर्माण की दिशा में मार्गदर्शन किया। साथ ही यह भी आह्वान किया कि हम सब अपने हक की रक्षा के लिए सजग रहें और संगठन तक अपनी बातों को जिम्मेदारी से पहुंचाएं। और यह आयोजन शिक्षक समाज के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और संगठनात्मक चेतना का प्रतीक भी बना। गुरुओं को समर्पित सम्मान, संगठन और संकल्प का यह उत्सव भी दिखा और खासतौर से सभी संचालकों को यहाँ सम्मानित किया गया जो निजी विद्यालय संघ के थे। साथ ही संगठन में नए संचालकों को जोड़ा गया और सभी संगठन में उपस्थित शिक्षक गण को सम्मानित किया गया। ये जानते हैं कि क्या कुछ इस कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों ने बताया। मैं भी मौजूद हूं बिहार के औरंगाबाद के नगर भवन में और आज गुरु सम्मान समारोह कार्यक्रम चल रहा है। और जैसा कि आपको बता दें कि बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और इसी क्रम में हमारे साथ गणित के सुविख्यात यहाँ व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं जो के.सी. सिन्हा, जो आज नाम के मोहताज नहीं हैं, आज मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे हैं। और आपको बता दें कि चूंकि गुरु सम्मान समारोह का जो कार्यक्रम है, तो गुरु जो शिक्षा है वो शब्दों में नहीं देते हैं, वो कर्मों से देते हैं और हर मोड़ पे जो है बिल्कुल सही शिक्षा देते हैं। क्योंकि गुरु का सम्मान जो है एक ऐसा चीज है कि गुरु का सम्मान इस कार्यक्रम में होना ही चाहिए, क्योंकि सम्मान से ही जो है उड़ान मिलती है और इसी से संस्कृति की भी पहचान होती है। तो इनसे जानते हैं, चूंकि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किए हैं, इस कार्यक्रम को कैसे देख रहे हैं? ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ और इस तरह का कार्यक्रम होने से गुरुओं में यानी शिक्षकों में सम्मानित होने जब किया जाता है, समाज उन्हें सम्मानित तो करते ही रहता है, लेकिन इस तरह का फॉर्मल कार्यक्रम आयोजित कर गुरुओं को अगर सम्मानित किया जाता है तो उनमें एक नई ऊर्जा आती है और वो और अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। गुरु समाज का सबसे सम्मानित व्यक्ति होता है। समाज का सबसे ज़्यादा भरोसा अगर किसी पर होता है तो वो शिक्षकों पर होता है। तो शिक्षकों का भी ये कर्तव्य है कि वो अपने विद्यार्थियों को सही रास्ता दिखलाए, अंधकार से प्रकाश में लाए। यही शिक्षक का, सही शिक्षक का काम है। हमारा देश तो विश्व गुरु कहलाता था, तो वहाँ भी गुरु शब्द लगा हुआ है। इसलिए कहलाता था कि हम शिक्षा के क्षेत्र में शिखर पर थे और जिस गति से हम प्रगति कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दशकों में हम पुनः विश्व का नेतृत्व करने लगेंगे, विश्व गुरु हो जाएंगे। क्या लग रहा था जिस समय आप जो है गणित की शिक्षा देते थे और आज का समय, ये दोनों को कैसे देख रहे हैं? आज का समय जो है, पहले गणित के शिक्षक आते थे, पढ़ाते थे, चौक डस्टर से पढ़ाते थे, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का प्रवेश हो गया है। तो टेक्नोलॉजी को हम लोगों को एडॉप्ट करना चाहिए। अब ब्लेंडेड मोड में, यानी कुछ ऑफलाइन कुछ ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई होनी चाहिए। और एआई जो आ गया है और रोबोटिक्स जो का विकास जो हुआ है, उससे लोग कहते हैं कि आने वाले समय में गुरु कहीं रोबोट न हो जाए। लेकिन मेरा मानना है कि जो ह्यूमन टच गुरु में होता है वो ह्यूमन टच किसी मशीन में नहीं हो सकता। और जैसे गुरु अगर किसी विद्यार्थी के को एक बार पीठ पर हाथ रख देता है, उसका सराहना करता है, उसको शाबाशी देता है, तो उसका असर बहुत ही होता है। लेकिन रोबोट अगर पीठ पर हाथ रख दे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा विद्यार्थी पर। तो गुरु का स्थान कोई नहीं ले सकता। और गुरु तो की तुलना तो ईश्वर से भी लोग करते हैं। बहुत सारे क्या कहेंगे, क्योंकि आज का दिन जो है और गुरु सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया है, तो संगठन की इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ती है? बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कि गुरुओं को भी शिक्षकों को भी मालूम होना चाहिए कि हमारा सम्मान हमारा समाज में सबसे
ऊपर स्थान है। गुरु और कुछ अपेक्षा नहीं करता है, सम्मान की अपेक्षा करता है। और हमारे समय में तो ऐसा होता था कि गुरु बिना खाना खाए हुए भी स्कूल में चले आते थे पढ़ाने। तो गुरुओं में ये होना चाहिए। और अभी के गुरु और पहले के गुरु में अंतर है। अंतर ये है कि अब टेक्नोलॉजी से आपका सामना हो रहा है और ये टेक्नोलॉजी कम्प्लीमेंट करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा। जो शिक्षक होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो उनको रिप्लेस नहीं करेगा, ये कम्प्लीमेंट करेगा। यानी उसका स्तर और अच्छा हो जाएगा टेक्नोलॉजी के यूज से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत आसानी से बच्चों को समझाया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी का भी यूज करना चाहिए। क्योंकि आज के दिन इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे गुरुजनों को? गुरुजनों के लिए मेरा संदेश है कि आप अपने विद्यार्थियों को मन से पढ़ाएं, पूरा परिश्रम करके पढ़ाएं और उनमें संस्कार, अनुशासन भी लाने का कोशिश करें। क्योंकि अनुशासन की भी बहुत ज़रूरत है, संस्कार की भी ज़रूरत है। और मशीन संस्कार और अनुशासन नहीं दे सकता है। चलिए, तो आपने देखा कि बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन में डॉक्टर के.सी. सिन्हा सर आज यहाँ शिरकत की और उन्होंने बताया कि संस्कार का होना जीवन में कितना आवश्यक है, तभी वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और इसी बीच हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर डी.के. सिंह जी हैं। इनसे भी जानते हैं कि चूंकि आज गुरु सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया है औरंगाबाद जिले में और यहाँ पर आए हुए हैं, इस संगठन को क्या कुछ देना चाहते हैं आज के दिन? 1992 में बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन बना और आज औरंगाबाद की इकाई जो करके दिखाया है गुरु सम्मान समारोह के जरिए, इन्होंने ये साबित किया है कि हम वैसे गुरु हैं जो एक बिहार को, देश को एक नया आयाम दे सकते हैं। और इन लोगों ने अभी छोटे छोटे बच्चे के द्वारा जो कलाकार के रूप में उपस्थित हुए और इन्होंने जो इतने गुरु को सम्मानित करने का काम किया, ये काबिल तारीफ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अजय पांडे जी को। और ख़ास करके इस सम्मान समारोह में आदरणीय के.सी. सिन्हा जी आए और हमारे राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव लोग भी आए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा, विद्या और ज्ञान, ये तीनों गुरु दें। शिक्षा से शिक्षित करें, आईएएस बनाएं, आईपीएस बनाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं। और विद्या से आदर्श बनाएं, शीलवान बनाएं, गुणवान बनाएं, धैर्यवान बनाएं। जैसे राम जी हुआ करते थे, भगवान राम हुआ करते थे। और ज्ञान से भगवान कृष्ण ने ज्ञान से मुक्ति की मार्ग दिखाया। तो गुरु लोगों में ये क्षमता होनी चाहिए कि शिक्षा, विद्या और ज्ञान तीनों दे करके हम बच्चों के जो कल के भविष्य है उनको आगे ले जाएं। देश दुनिया में जो हमारा देश विश्व गुरु था, नालंदा जैसा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला जैसा यूनिवर्सिटी जो विश्व का धरोहर था, आज फिर हमें लगता है कि जो निजी विद्यालय खास करके जितनी मेहनत से आगे की ओर बढ़ रहा है और जितनी मेहनत से बच्चों को शिक्षा दे रहा है, गुणवत्ता शिक्षा दे रहा है, मेधा दे रहा है, कल निश्चित रूप में ये निजी विद्यालय से निकले हुए बच्चे, आज हम परसेंटेज देखते हैं तो आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर ज़्यादा उसी के बनते हैं। और हमें चाहिए जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने शिक्षक जीवन को एक राष्ट्रपति जीवन से तौला और तौल करके ये साबित किया कि नहीं, शिक्षक ही सबसे बड़ा चीज़ है, राष्ट्रपति से ऊपर बड़ा चीज़ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि गुरु ब्रह्मा से ऊपर है, विष्णु से ऊपर है, महेश से ऊपर है। इसलिए गुरु का दायित्व चाहिए कि हम समाज को शिक्षा, संस्कार और संस्कृति प्रदान कर सकें। क्योंकि गुरु सम्मान समारोह का कार्यक्रम है और आपने के.सी. सिन्हा सर जो बिल्कुल एक आदर्श हो चुके हैं सभी में, बिल्कुल ये माना जाए कि विश्व में भी इनका परचम है, तो कैसे ये बातें आई कि इन्हीं को बुलाना चाहिए ऐसे कार्यक्रमों में? बिल्कुल ऐसा है कि इतने प्रकांड विद्वान और गणितज्ञ जिनको बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, विश्व जानता है, तो हमें लगा कि आज जो
गुरु सम्मान समारोह है, इसमें इनसे अच्छा और गुरु फिलहाल हमें नहीं मिलेंगे। और इन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद, हालांकि तुरंत इन्होंने कह दिया कि औरंगाबाद चलने की बात है, तो हम निश्चित रूप में चलेंगे। और इन्होंने आ करके औरंगाबाद के धरती पर, यहाँ के शिक्षा की धरती पर इन्होंने एक संदेश दिया और इससे यहाँ के शिक्षक, गुरु और बच्चे दोनों लाभान्वित हुए। आखिर संगठन को लेकर क्या सोच है आपकी? संगठन को लेकर के हमें सोच है कि अगर बिहार में किसी तरह शिक्षा पर कोई आता है और शिक्षा, ज्ञान, विद्या, ये तीनों पर अगर कोई आँच आता है तो एसोसिएशन किसी भी तरह से इस शिक्षा को बचाने के लिए, चाहे अगर ज़रूरत पड़े, हम देख रहे हैं कि सरकार के बैड एलिमेंट्स के मैंने 30 साल 40 साल से ही भोगा है कि कैसे कैसे शिक्षा को बचाना चाहिए। तो शिक्षा के बचाने के लिए अगर सर्वस्व भी न्यौछावर करें तो हमारे के एसोसिएशन के सदस्यगण, हमारे गुरु शिक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर करेंगे, लेकिन बिहार की शिक्षा, हिंदुस्तान की शिक्षा को बचा करके रखेंगे और कल के भविष्य बच्चों को निश्चित रूप में एक बड़े आदर्श, योग्य और शीलवान, गुणवान बनाने का कष्ट करें। संगठन में रहने वाले हर व्यक्ति के शिक्षा से संबंधित हो या सामाजिकता से संबंधित हो, वैसे व्यक्तियों के लिए संगठन का क्या सोच रहेगा? संगठन सामाजिकता के लिए भी सोचता है, क्योंकि जब स्कूल होता है तो पेरेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं और डायरेक्टर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। तो ये एक सामंजस्य है और सामंजस्य मिला करके समाज को बनाता है। लेकिन ये निश्चित रूप में हम कह सकते हैं कि अगर इस सामंजस्य को तोड़ने का कोई भी कार्य किया तो इसको हम तोड़ने नहीं देंगे। कोई भी आंख दिखाने का काम किया तो इसको आंख नहीं दिखाने देंगे। हम पूरे संगठन मिल करके और निश्चित रूप में शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे और फिर से विश्व गुरु बनाएंगे और जहां दूध की नदियां बहती थी वैसी स्थिति हम लाएंगे। औरंगाबाद जिला इकाई के इस कार्यक्रम के लिए आज के दिन को कैसे देख रहे हैं? ये सुनहरा दिन है। आज हमें लगा कि औरंगाबाद के लोगों ने जिस कर्तव्यनिष्ठा से, कर्तव्यपरायणता से, समर्पण भावना से ये साबित किया है कि हम किसी से कम नहीं। कल हम सीतामढ़ी में देख कर के आए थे, लेकिन इन लोगों का जज्बा, इन लोगों का त्याग, इन लोगों का समर्पण ये साबित करता है कि हम एक गुरु नहीं है, हम समाज को भी आगे की ओर बढ़ाएंगे और यहाँ के बच्चों को आगे की ओर बढ़ाएंगे और ज्ञान देंगे। कर रहे हैं बात सर एक कार्यक्रम में, क्योंकि आप राष्ट्रीय सचिव हैं बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के, और आज औरंगाबाद में नगर भवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ, तो औरंगाबाद जिला इकाई के इस कार्यक्रम को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये आज का जो गुरु सम्मान समारोह औरंगाबाद के टाउन हॉल में किया गया, ये बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की नई जिला कार्यकारिणी के गठन का जयघोष था कि औरंगाबाद जिला इकाई जो है संगठन की स्थापित हो चुकी है। अभी क्या है कि अब जो आज आपने देखा कि गुरु सम्मान समारोह में जितने शिक्षकों और गुरुओं की संख्या आई थी, अब हमारे संगठन के जो जिला पदाधिकारी हैं उनका लक्ष्य होगा, उनका प्रयास होगा कि आने वाले वर्षों में जब हम दूसरे बार या तीसरे बार करेंगे इस प्रकार का समारोह, तो हमारी संख्या आज के दुगनी और तिगनी होनी चाहिए। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था ना कि गुरुओं को सम्मान देने से, गुरु तो वैसे भी अपने कर्तव्य पथ पे अडिग रहते हैं ईमानदारी के साथ, लेकिन अगर इस प्रकार का सम्मान उन्हें मिलता है तो एक प्रोत्साहन मिलता है कि वो अपने पथ से जरा भी ना भटके और क्या कुछ बेहतर वो छात्रों के भविष्य निर्माण में क्या कुछ बेहतर योगदान दे सकते हैं, इसके लिए वो प्रयासरत रहते हैं। क्या कुछ आपके संगठन की ओर से हो सकता है ताकि निजी स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा इस संगठन में आके जुड़े? देखिए, संगठन का एकमात्र लक्ष्य है कि निजी विद्यालयों में पढ़ रहे जितने भी छात्र हों उनको हर सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार की कोई योजना हो, राज्य सरकार की कोई योजना हो, या फिर निजी विद्यालय में जितने भी शिक्षकगण कार्यरत हैं, तो वो जो लाखों कर्मचारी निजी विद्यालयों में काम करते हैं वो भी सरकार के अंग है, वो भी सरकार के मतदाता हैं, तो उनके साथ कोई दोहरी नीति ना अपनाई जाए। संगठन का ये लक्ष्य होता है और ये आवाज़
हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हमेशा उठाते रहते हैं और यही एक वजह है संगठन की लगातार मजबूती की वजह से ही आज निजी विद्यालयों का जो अस्तित्व बचा हुआ है। और बिहार के अंदर में खास करके बात करें तो शिक्षा में अगर गुणवत्ता की बात होती है तो इसका पूरा श्रेय निजी विद्यालय परिवार को जाता है। क्या लग रहा है इनके अस्तित्व की लड़ाई के लिए संगठन खड़ा रहेगा? बिल्कुल, संगठन 1992 से फ्रॉम द वेरी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस एसोसिएशन तब से लेके आज तक हम लोग हर लड़ाई लड़ते आए हैं, चाहे वो छात्र हित की हो, विद्यालय हित की हो या शिक्षक हित की हो। और आगे भी चाहे मैं इस पद पे रहूं ना रहूं, ये कारवां चलता रहेगा। कल कोई और आएगा, अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा। ये संगठन का कारवां चलता रहेगा और निजी विद्यालयों का कोई बाल बाका नहीं कर सकता जब तक संगठन मजबूती से खड़ा है। कहाँ सुधार की गुंजाइश है जिससे संगठन को और गति मिले? सुधार की गुंजाइश ये है कि सरकार जो निजी विद्यालयों को अपना अंग नहीं समझती है, केवल सरकारी विद्यालयों पे उनका ध्यान केंद्रित रहता है, जबकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निजी विद्यालयों में मिल रहा है। यहाँ तक कि अधिकारी और जो मंत्री नेतागण उनके बच्चे भी निजी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उसके बावजूद निजी विद्यालयों के साथ अनैतिक व्यवहार जो किया जा रहा है, संगठन का यह प्रयास है कि निजी विद्यालयों को भी सहृदय सरकार स्वीकार करे और निजी विद्यालय परिवार को भी अपना अंग समझे। और निश्चित तौर पे आने वाले निकट भविष्य में सरकार को यह मानना पड़ेगा कि निजी विद्यालय भी सरकार के ही अंग है और वो देश और राज्य से अलग नहीं है। ऐसे कार्यक्रमों के लिए जो गुरु सम्मान समारोह रखा गया है, क्या कहेंगे? इस प्रकार के कार्यक्रम से निश्चित तौर पे गुरुओं और शिक्षकों में प्रोत्साहन की भावना जागृत होती है कि वो अपने बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए और क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं। अभिभावकों की जो उम्मीदें उनसे जुड़ी होती है, उसके लिए क्या कुछ बेहतर वो और प्लान कर सकते हैं। और ऐसा ये बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन बिहार के सारे जिले में हम लोग घूम घूम कर करते रहते हैं। विगत जब से शिक्षक दिवस आया तब से किसी न किसी दिन हर जिले में गुरु सम्मान समारोह हम लोग का चल रहा है। मतलब पूरे बिहार में हम लोग चाहते हैं कि गुरुओं को वो सम्मान मिलना चाहिए। जैसा अभी आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर के.सी. सिन्हा ने कहा कि गुरु ही जो है सबसे सम्मानित व्यक्ति होता है इस धरती पे। तो हमारा ये प्रयास है कि लोगों को ऐसा अवेयर करें कि गुरुओं का जो सम्मान है वो हमेशा बरकरार रहे और गुरु भी बढ़ चढ़ करके अपने सम्मान का कद्र करें और अपनी जिम्मेदारी से एकदम डटे रहें। चलिए, चूँकि आज का कार्यक्रम आपके देख रेख में आज यहाँ हुई, क्या कहेंगे? चूँकि जिला अध्यक्ष होने के नाते भी ये जो गुरु सम्मान समारोह औरंगाबाद में रखा गया है और काफ़ी विशिष्ट लोग, मुख्य अतिथि लोग जो हैं शिरकत किए हैं, तो किस प्रकार का माहौल लग रहा है? माहौल बहुत ही अच्छा है और इसमें मैं जिले से, समस्त प्रखंड से आए हुए गुरुजनों का, व्यवस्थापक लोग का हृदय से वंदन करते हैं, जिन्होंने एक आवाज़ पर औरंगाबाद जिले में इतना बड़ा आयोजन करवाए। और उसमें हमारे जो वरीय पदाधिकारी लोग का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जो पटना से चल कर आए और मेरे जो कार्यक्रम का शोभा बढ़ाएं। इसके लिए हम लोग का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना है गुरुजनों का सम्मान और साथ साथ जो भी निदेशक हैं, कोई तरह का जिनकी परेशानी है उसको हम लोग तत्काल दूर करेंगे। आज कार्यक्रम के बाद बहुत सारा पेंडिंग जो पड़ा हुआ है, हम लोग 10 दिन के अंदर में जो रेनुअल का है, प्रस्वीकृति का है, उसको हम लोग मैंने फाइनल करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गुरु सम्मान समारोह में शिरकत कर रहे हुए बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, जिन्होंने साफ साफ चीज़ को दर्शाया है कि निश्चित रूप से यह जो गुरु सम्मान समारोह है वे एक निश्चित रूप से एक बल देता है और लोगों में इस प्रकार का जो कार्यक्रम है लगातार होते रहने के लिए ये जो संगठन है संकल्पित है, क्योंकि एक से एक बढ़कर महानुभाव जो है इसमें आते हैं और लोगों का मार्गदर्शन कर संगठन की बातों को पहुंचाते हैं, ताकि गुरु अगर संगठन बनाते हैं तो संगठन एक ऐसा न्यू उसमें होना चाहिए कि समाज में एक ऐसा बात जाए जो निश्चित रूप से सामाजिकता को बचाए, शिक्षा को बचाए। और उसी क्रम में तैयार करने के लिए आज यहाँ इतने सारे लोग आए हुए हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से, सम्मान के माध्यम से सभी लोग चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम है बिल्कुल भव्यता और दिव्यता के साथ इसी प्रकाश सभी शिक्षक और छात्रों के जीवन में प्रकाश फैलाए, ताकि इस प्रकार के कार्यक्रम जो है और भी ऊंचाइयों के साथ लगातार आगे बढ़ने का क्रम चलता रहे। धन्यवाद।